वो भी अपने हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए। कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सरकार से ये जो डबल इंजन की नापाक सरकार है, इससे हम लड़ते हैं जब इससे हमें लड़ना पड़ता है आपके मुद्दों पे। आज पूरे देश की नजर अगर कहीं है तो आप लोगों के ऊपर है कि बिहार की ये अजीम जनता हमें रास्ता दिखाएगी कि इस देश को किस दिशा में चलना चाहिए। नफरत के दिशा में, बेरोजगारी और गरीबी के दिशा में, या एक उम्मीद के दिशा में। तो आज हम सब आपके बीच में महागठबंधन के रूप में एक ऐसा गठबंधन लेके आए हैं जहां सभी का मान सम्मान, सभी की इज्जत होगी, जहां आपकी तरक्की के लिए, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। ये जो धरती है बिहार की, ये मेहनत कष्टों की धरती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करने वाले हमारे भाई रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग सूबों में जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये आपकी जो सरकार है, ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग, हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को आप और हम बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए। एकजुट होकर, एक तरफ होकर जब आप और हम वोट करेंगे तभी जाके हमें तरक्की हासिल हो पाएगी। हमारे बीच में मौलाना सऊद आलम साहब अब भी आपके विधायक थे, आपकी लड़ाई लड़ते रहे और फिर से आपको और हमें कोशिश करनी है कि इनको फिर से हम जिताएं ताकि हमारी सरकार बन सके। ये मेरे मौलाना सऊद के जो वालिद थे, वो मेरी वालदा के साथ सांसद रहे, तो हमारा पुराना ताल्लुक है, पुराना रिश्ता है और उसी के नाते आज मैं आपके बीच में ये गुहार लगाने आई हूँ कि इस सरकार से, ये जो डबल इंजन की नापाक सरकार है, इससे हम लड़ते हैं जब इससे हमें लड़ना पड़ता है आपके मुद्दों पे, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो या आपकी तरक्की, आपकी बेहतराई के लिए, आपकी रोजगार के लिए कोई मुद्दा हो। जब हम लड़ते हैं तो आपकी और हमारी लड़ाई के का फायदा उठाकर जो लोग जीत के इस सरकार में बैठे हैं, उन्होंने किस तरीके से आपको और हमें धोखा देने का काम किया, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। ये एक सिस्टम के तहत आपके और हमारे इदारों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं ताकि आप और हम तालीम से, रोजगार से, तरक्की से दूर हों। तो इन लोगों के इस इरादे को अगर हम फेल कर सकते हैं तो सिर्फ एक वोट की ताकत हमारे पास है और कोई लाठी डंडे की ताकत नहीं है। सिर्फ वोट की ताकत से आप चोट पहुंचा सकते हैं और उसमें भी अगर हम अपने वोटों को बांट देंगे, अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे, तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत दूर से आपके बीच में, हमारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी यही गुजारिश है बार बार कि सभी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। इस बार आपके पास मौका है। अगर इस बार मायूस हो गए तो फिर लंबा मौका हाथ से चला जाएगा, इसलिए आपको चूकना नहीं है।
और लालटेन का आपका बटन है, आने वाली 11 तारीख है। मैं आपकी बेटी, हमारे यहाँ बेटी बहन की बात कोई नहीं टालता, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार की जनता भी पहली बार मुझे यहाँ आने पर मेरा मान सम्मान रखेगी, अपना प्यार देगी और हमारे भाई मौलाना सऊद आलम साहब को एक एक वोट देने का काम करेंगे। और भी जो लोग हैं वो भी अपने हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे, इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि पवाखाली की ये जनता, ये गयूर आवाम सही फैसला लेगी, लालटेन का बटन दबाएगी और मौलाना सऊद साहब को यहाँ से जिताने का फिर से काम करेगी। आप सब यहाँ मेरी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए, यहाँ पर दूर दूर से लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस एक बात के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा दिली की और जिंदा कौम की और जिंदा दिली की अगर सबसे बड़ी मिसाल कोई हो सकती है तो वो इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ही मिसाल आपको देनी है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।